साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे, जन्माष्टमी आने वाली है। आप सबको चाहिए जन्माष्टमी पर मेरा आगे बताया टोटका अवश्य करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जिन बहनों के औलाद नहीं है, औलाद प्राप्त होगी। जिनके बेटा नहीं है, बेटा प्राप्त होगा। जिनकी औलाद कहना नहीं मानती है, पति प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम करने लगेंगे। जिनके परिवार में सुख शांति नहीं है, सुख शांति आएगी। जिनको धन की आवश्यकता है, धन मिलेगा। जिनको शांति की आवश्यकता है, शांति मिलेगी। जिनको प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम मिलेगा। करना क्या है? जन्माष्टमी उत्सव एक उत्सव नहीं है। ये वो समय होते हैं, ये वो दिन होते हैं जब परमात्मा अपनी सारी शक्तियों को खोल देते हैं, बरसा देते हैं। लूट लो। साईं बाबा जी कहा करते थे, मेरा खजाना तो खुला पड़ा है, जिसकी माँ में जितना दम होगा उठा कर ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा दिवाली, दशहरा, ईद, जन्माष्टमी, इन दिनों में, शिवरात्रि, इन सब दिनों में अपनी शक्तियाँ उड़ेल देते हैं। आपको समेटनी आनी चाहिए। तो अब जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, पर्व आ रहा है। तो आपको चाहिए कि जन्माष्टमी के पर्व पर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो अवश्य करें। 5 बांसुरी ले लीजिए। बांसुरी का साइज चाहे इतना हो चाहे इतना हो, लकड़ी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, प्लास्टिक की हो, कागज़ की ना हो, बस वो 5 बांसुरी आपने ले लेनी है और इस प्रकार से पकड़ लेनी है। जैसे ये बांसुरी है, समझ लीजिए। मैं कुछ पकड़ के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये रिमोट पकड़ा तो आपने ऐसे बांसुरियाँ पकड़ लेनी है, 5। दोनों हाथ एक हाथ में रख के ऊपर, और 108 बार भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और राधे राधे ये जाप करना है 108 बार। अब इन 5 बांसुरियों को जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण के अलग अलग मंदिरों में, 5 मंदिरों में प्रसाद सहित चढ़ा दें। फिर से सुन लीजिए। 5 बांसुरी लेनी है, हाथ पे रखनी है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखना है। वैसे दाएं हाथ पे रखेंगे, दाएं हाथ पे फिर बायां हाथ ऊपर, और 108 बार भगवान राम का जाप करेंगे, 108 बार भगवान श्री कृष्ण का जाप करेंगे, 108 बार राधे राधे का जाप करेंगे। और ये 5 बांसुरियाँ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग मंदिरों में जाकर प्रसाद सहित चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अधिक आशीर्वाद मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगी, शक्तियाँ मिलेंगी, परमात्मा का आशीष आपके साथ चलेगा और आप ज़िंदगी में सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। साथ में आपने प्रार्थना करनी है जो भी आपको चाहिए। जिसको औलाद चाहिए औलाद की प्रार्थना करे, जिसको धन चाहिए धन की प्रार्थना करे, जिसको सुख चाहिए सुख की प्रार्थना करे, जिसकी बेटी के कोई औलाद नहीं है वो बेटी के लिए प्रार्थना करे, जिसकी बहू को औलाद नहीं है वो बहू के लिए प्रार्थना करे, जिसके व्यापार नौकरी नहीं चलते हैं वो उसके लिए प्रार्थना करे। मात्र इतना करने से आप देखेंगे एक विशेष वाइब्रेशन का प्रवाह आपकी तरफ होने लगा है, एक विशेष शक्तियां आपको मिलने लगी हैं। यदि जिस व्यक्ति को औलाद नहीं है, जैसे कोई औरत है उसको औलाद नहीं है, तो वो खुद करे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ कि माँ भी कर ले और बेटी, यदि बेटी के नहीं है या बहू के नहीं है, वो खुद भी कर ले अलग अलग, तो बहुत लाभ होगा। ब्लड रिलेशन का कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। तो इन चीज़ों का लाभ बहुत होता है। ये दिन होते हैं, जैसे अभी मैंने वीडियो डाली कि राखी के दिन बहनें यदि भाई के लिए प्रार्थना करें तो भाइयों को बहुत कुछ मिल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उस दिन, वह दिन बहनों का है। बहनों में विशेष शक्ति होती है, विशेष वाइब्रेशन होती है। तो वो वाइब्रेशन भाइयों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया कि आपको वहाँ पर जाकर माथा टेकना है। जो मथुरा वृंदावन रहते हैं, यदि कहीं वहाँ जाकर चढ़ाएं तो पूछ नहीं सकते कितना लाभ होगा। लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, लंबी कतार में लगना पड़ेगा, परंतु कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा ही। शक्तियाँ लेनी है तो भक्ति करनी पड़ेगी। कहते हैं जब हम भक्ति में एक पल दुख सहते हैं
तो परमात्मा 10 गुना पुण्य, 10 गुना सुख हमारी किस्मत में लिख देते हैं। आप लंबी कतार में लगे, आपने सोचा ओहो 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 क्या हो गया, तो मैं कहता हूं कि उस कतार में लगने से जिंदगी की कतारें कम हो जाएंगी। आप जिंदगी में भी कतार में लगते ही हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए वेट करनी पड़ती है। बच्चा चाहिए, हो सकता है आप ऊपर कतार में लगे हों कि जब आत्मा इतनी आएगी, ये वाली आत्मा आएगी तब इनको मिलेगी, परंतु जब आप परमात्मा के इस प्रकार से लाइन में लगेंगे तो हो सकता है वो लाइन कट जाए और आपका नंबर पहले आ जाए। तो आपको ये सब करना चाहिए, इनसे लाभ होता है। यदि आपको लगता है कि मैंने ये अच्छी वीडियो बनाई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये निवेदन है आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, उनको लाभ होगा। ज़रूर शेयर करें और शेयर करने से आपको भी लाभ होगा। जब उनका भला होगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका मेरे साथ रिश्ता बन जाएगा और मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की फ़ीस होती है जो हम गरीबों में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।